Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we'll start our topic that is your CIP rule. देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास CIP रूल होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नॉट कॉन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझाया था कि अगर एक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है ना। तो इसलिए जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल आया डेट इज योर RS, मतलब कि अगर एक आइसोमर R है तो दूसरा आपका S होगा अगर उसको ब्रेक किया गया है। तो अगर R से R है, S to S है, तो वो ब्रेक नहीं किया गया, इसका मतलब वो एज इट इज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल दिया गया था, यानी CIP रूल दिया गया था फॉर डिटरमाइनिंग RS कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर जो आपके पास RS हम निकालते हैं, वो पहली बात है कायरल सेंटर के अराउंड या फिर असिमेट्रिक सेंटर, दोनों को एक ही बात है, चाहे आप कायरल सेंटर बोलो या फिर असिमेट्रिक सेंटर बोलो, ठीक है, उसके अराउंड निकाली जाती है ये कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली मैंने कायरल आपको अच्छे से अभी तक बताया, लेकिन कायरल का मतलब सिंपल ही समझना है कि एक कार्बन एटम के अराउंड 4 अलग ग्रुप होंगे या फिर 4 अलग एटम्स होंगे, ठीक है। एटम या एटम और मे बी एटम और मे बी अ ग्रुप, लेकिन डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं आपको बोल दूं दिस इज ये वाला, तो ये आपके पास दिस कार्बन इज नॉट असिमेट्रिक सेंटर, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन सेम हो गए, यानी 2 एटम सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमेशा ही अगर इस तरीके से है ना, तो हम बोल सकते हैं दिस इज योर कायरल सेंटर और यू कैन से असिमेट्रिक सेंटर। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए ये RS रूल आया था, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं आपको फ्लाइंग वेज समझाऊंगी तो फ्लाइंग वेज समझने के लिए आपको RS आना जरूरी है। बताऊंगी क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जब आप इंटर कन्वर्जन करोगे ना फ्लाइंग वेज का दूसरी कन्फर्मेशन, जैसे कि आपने चेंज कर दिया फ्लाइंग वेज को, आपने फ्लाइंग वेज को चेंज करना है सॉहर्स में, न्यूमैन में, या फिर फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करोगे, मेनली हम उसी में चेंज करके देखते हैं, ठीक है। वहां पर अगर आपको RS का पता है, RS बहुत सिंपल रूल है, अगर आपको RS का पता है ना तो आप इजीली वहां पर डिटरमाइन कर सकते हो कौन सा ग्रुप या फिर एटम किस पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो पहले ये सीखना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होगा फ्लाइंग वेज का फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी, आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। लिख लेना दिस इज ओनली फॉर कायरल सेंटर या फिर असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। ये कायरल सेंटर के लिए ही अप्लाई होता है पहली बार, क्योंकि हम देखो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल जो भी आइसोमर्स पढ़ते हैं ना वहां पर भी निकालते हैं ये। अगर आप कायरल सेंटर के अराउंड निकालोगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको इनेंशियोमर्स में निकालने पड़ते हैं, होमोमर्स का पता चलता है, ठीक है, एपीमर्स का पता चलेगा। तो जहां पर भी आपको डिटरमाइन करना है ना, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे आपकी किसमें होंगी, वो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर होंगी। और जब फिशर प्रोजेक्शन के अंदर होंगी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि RS किसका है, तभी आप निकाल पाओगे वहां पर इनेंशियोमर्स को, डायस्टेरियोमर्स को, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट है, देखो ये जो आपके पास रूल ऑफ प्रायोरिटी बेस्ड होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम आता है तो हम वहां पर मास नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को ही प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होगा, पहला रूल क्या है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा आपका, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम can be decided on the
बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फाइन, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर देखना। दूसरा क्या आपके पास रूल देखो, जो आपके पास, पहले आपको रूल लिखा देती हूँ उसके बाद समझाऊंगी पूरा, ठीक है। जो आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी होगी ना, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी किस एटम या ग्रुप की होगी वो ध्यान रखो। जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, लोएस्ट प्रायोरिटी, अगर आपके पास कोई लोन पेयर है, ठीक है, या फिर जो लोन पेयर है, लोन पेयर को हमेशा ही लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर 4 होंगे, क्योंकि देखो कार्बन के अराउंड आपके हमेशा 4 ही एटम या फिर ग्रुप लगे होंगे, है ना, क्योंकि 4 ही वैलेंसी होती है इसकी। तो यानी कि 1 2 3 4 लोएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, 4 लोएस्ट प्रायोरिटी। तो जो फोर्थ प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी आपकी, फोर्थ, ठीक है। जो फोर्थ पोजीशन होगी उसको किसको प्रायोरिटी मिलेगी हमेशा ही, वो क्या होगा, हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या फिर एटम, वो हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखो यहां पर है, जैसे देखो दिस इज योर, अगर आप इसको देखोगे तो ये कौन सी है आपके पास, फ्लाइंग वेज, ठीक है। अब देखो फ्लाइंग वेज के अंदर क्या होता है हम समझेंगे पूरा। ये 2 है आपके पास प्लेन में, और ये आपके फ्रंट, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। टुवर्ड्स को मैंने बताया था, देखो अगर 2 प्लेन में है कार्बन के, ठीक है, और एक आपके पास है टुवर्ड्स को हम क्या डार्क से लाइन से शो करते हैं, वेज, और दिस इज डैश, दिस इज वेज, दिस इज डैश, ठीक है। तो ये वेज वाली आपके टुवर्ड्स होगी, डैश वाली अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी। दिस इज टुवर्ड्स, दिस इज अवे। तो हमेशा ही जो फोर्थ प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी, जो अवे होगा ऑब्जर्वर से, ठीक है। इसको हमेशा ही फोर्थ प्रायोरिटी देनी है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ होगी, फोर्थ पोजीशन पे। और एक चीज और, ये तो मैंने आपको समझा दिया इसमें, अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन में, ये कौन सा था, फ्लाइंग वेज, ठीक है। फ्लाइंग वेज में हम इस तरीके से करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं मैंने आपको समझाया था। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मैंने आपको समझाया था प्लस साइन से होता है, ठीक है। प्लस साइन का मतलब क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बताई थी ना मैंने, वो बताई थी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड दिस इज फॉर अवे फ्रॉम द, ये आपको ध्यान होना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये वाला क्या था, टुवर्ड्स था, दिस वन जो पीछे वाला है बैक, ये अवे, मतलब ये जो पीछे 2 है ना, ये ग्रीन और रेड वाले हैं, ठीक है, पीछे वाले। और सॉरी, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना आपके पास, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। और अवे वाला कौन सा होता है, ये ब्लू और ग्रीन वाला, ठीक है, सॉरी ग्रीन और रेड वाला क्या हो जाएगा, अवे, यानी बैक। बैक वाला कौन सा होता है, ये, तो ये वाला अवे था आपके पास और ये वाला टुवर्ड्स था, समझ आया। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर, यानी कि मुझे फोर्थ पोजीशन किसको देनी पड़ेगी, इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन इस वाले को देनी पड़ेगी जो डैश फॉर्म में है, और यहाँ फोर्थ पोजीशन किसको देनी पड़ेगी मुझे, देखो ये टुवर्ड्स है और ये अवे है। अवे को कैसे दिखाया था मैंने आपको बताया था, ये वाली तो मैंने इस तरीके से शो करी थी, और दिस वन ये मेरी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये अवे थी ना, तो यहीं पर आपकी फोर्थ पोजीशन आनी चाहिए, यानी कि आपकी जो वर्टिकल पोजीशन है ना उसके ऊपर फोर्थ पोजीशन आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता, जब हम रूल को पूरा पढ़ लेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास कॉन्फिगरेशन मान लेते हैं आर आई है तो उसको आप चेंज करोगे एस में, और अगर एस आई है तो उसको आप चेंज करोगे आर में। मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश में और ये भी डैश है, यानी अवे नहीं आती है फोर्थ पोजीशन जिस आइटम को या ग्रुप को, तो आप क्या करोगे, वहां पे आर एस को इंटर कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर आपका एस आएगा तो आर में चेंज कर दोगे, आर आएगा तो एस में चेंज कर दोगे खुद ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, अब इनके एटॉमिक नंबर देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, ठीक। यानी मुझे पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम ऐसे इंक्रीज करता है ना, 9 हो गया, 17 हो गया, 80 हो गया, इस तरीके से आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगी मैं? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी किसको मिलेगी? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक, मतलब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द एटम ग्रुप ऑफ एटम कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा है? आयोडीन। फाइन। दूसरा कौन सा होगा? ब्रोमीन। थर्ड कौन सा होगा? क्लोरीन। देन होगा फ्लोरीन। मैंने सारा आपको समझा दिया, इसी में एक्चुअली बेसिक यही है आपका। ठीक है, और जो फोर्थ पोजीशन होती है ना, मोस्टली इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा या फिर लोन पेयर। लोन पेयर को भी हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी ही दी जाती है। देखो अब इसको कैसे रोटेट करना है। देखो आपको आईज को रोटेट करना है। आपको जिस डायरेक्शन में आपकी आईज रोटेट करेंगी उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो यहाँ पर अगर ऐसे रोटेट किया ना, आपकी आईज अगर ऐसे सर्कल में रोटेट कर रही हैं तो आप क्या बोलोगे? इसको आर। ठीक, कैसे? आर। आर मतलब इस तरीके से अगर होगा, ऐसे रोटेट कर रही हैं आपकी आईज, देखो इसको घुमा के, अगर आर रोटेट, ये उसको बोलते हैं आर रेक्टर। ठीक है, और जो आपके पास अगर इस तरीके से रोटेट करती, कैसे? एंटी, ये होता है क्लॉकवाइज। दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में होगा तो दिस इज योर आर कॉन्फ़िगरेशन, नॉट कन्फर्मेशन, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ब्रेक करके बनते हैं आर और एस। ठीक है, और ये कौन सा है? एस। एस बोलते हैं सिनिस्टर। ठीक है, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी आईज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं तो वो होगा एस। ठीक है, सिंपल, ऐसे आर और ऐसे एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ आपको सबसे पहले, सॉरी इसको फोर्थ लिखा था ना, दिस इज योर फोर्थ, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इसको आपको कैसे रोटेट करके देखना है। आपको 3 ही आइटम देखने हैं, फोर्थ को मत देखना, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ क्यों। 1 2 3, यहाँ तो ठीक है 4 आ रहा है, कई बार बीच में आ जाता है 4, इसलिए बोल रही हूँ, कंफ्यूजन आती है। सिर्फ 3 को देख लो, 1 2 3 को आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 कैसे रोटेट कर रही है आइस? देखो ध्यान से कैसे कर रही है, इसकी तरह कर रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एस। फाइन, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, अभी बताई थी, एस तो हो गया, फाइन, ये एस आ गया। अब देखो जो लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ पोजीशन वाला जो एटम है, क्या वो आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आ रहा है? हमेशा ध्यान रखने की गलती यहीं पर होती है, और हमेशा एग्जामिनर ऐसी चीज देगा आपको जहां पर आप मिस्टेक करोगे। आप ये करके आ जाओगे एस। एस तो ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन कहाँ पर है? देखो ये इस तरीके से होगा। इसको अगर आप एक्चुअल में ड्रॉ करोगे ना तो ये इस तरीके से होता है। देखो ध्यान से, दिस इज क्लोरीन, दिस इज आयोडीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन। ये पता होगा तभी तो करोगे ना, ये है ना। तो ये वाला क्या है? अवे फ्रॉम द, ये अवे वाला होता है। अगर आपका फोर्थ वाला अवे है, चाहे यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, अवे है, तो इसका मतलब आपका सही है जो आपने निकाला है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन होती ना, फोर्थ यहाँ होती, तो आपको इंटर कन्वर्ट करना पड़ता एस को आर में, लेकिन यहाँ पर ये सही है बिल्कुल। फाइन, हमेशा कायरल सेंटर होगा, उसके डायरेक्टली अटैच्ड आपको देखना है एटम्स और ग्रुप्स को। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अगर अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर देखो दिस इज मेरा कायरल सेंटर। ठीक है, देखो हाइड्रोजन CH2I CH2 CH2OH CH3 CBr3, तो यहाँ पे सारे के सारे एटम और ग्रुप मेरे पास डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर मैं कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करूंगी? देखो सबसे पहले यहाँ देख लो, फोर्थ तो इसी को मिलना है। देख लिया, क्यों मिलेगा फोर्थ इसको? क्योंकि देखो बाकी सब में कार्बन 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 है। देखो फर्स्ट देखो कार्बन कार्बन डायरेक्टली अटैच को देखना है। ठीक है, इससे कायरल सेंटर से डायरेक्टली कौन सा अटैच है? 1 2 3। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होता है, तो इसको तो फोर्थ ही मिलना, कुछ भी कर लो। ठीक है, क्योंकि सारे तीनों कार्बन। अब इनमें देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो कार्बन है कार्बन है कार्बन है। ठीक है, अब इसको अगर मैं खोल के हमेशा ओपन करके लिखना है, हमेशा ही, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो आप कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच वो देखो। देखो इस क्योंकि तीनों कार्बन है, सेम है, तो यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट की तरफ मूव करो। ठीक है, नेक्स्ट आइटम ऐसे की तरफ मूव करना जिसका हमें एटॉमिक नंबर ज्यादा मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बन के साथ ब्रोमीन है, किसी भी एक ब्रोमीन को ले लूं मैं। ठीक, यहाँ देखो CH2I, तो मैं यहाँ I को लूंगी। क्यों लूंगी? क्योंकि हाइड्रोजन तो छोटे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में,
तो ज्यादा वाले को ले लेती हूँ जो साथ में, क्योंकि तीनों साथ में ही अटैच है, तो पहले तीनों को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ CH2 है, यहाँ क्या है दोबारा CH2, यहाँ OH को मत देख लेना, क्यों? क्योंकि पहले इसी का डिसाइड तो करो जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच वाले का देखना है पहले। यहाँ 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है, एक कार्बन से, क्योंकि 4s की वैलेंसी देखो 1 2 3 4, तो 2 हाइड्रोजन को देखो, एक कार्बन को देखो। ठीक है, तो पहले मैं इसको किसको प्रायोरिटी दूंगी? आयोडीन वाले को। तो फर्स्ट ये हो गया, दूसरा कौन सा होगा? देखो यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ तीनों ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन वाले को ऑब्वियसली ब्रोमीन को मिलेगा। ये मत देखना कि 3 ब्रोमीन है तो दूसरा इसको दे दूं, नो, हमेशा एक देखना है पहले। ठीक है, एक को देखकर डिसाइड करना है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मूव करेंगे जब वहां से भी डिसाइड नहीं होता। अगर मान लेते हो ना मेरे यहाँ पर 2 ब्रोमीन होते तो यहाँ पर भी ब्रोमीन थे, तो तीसरा देखते, क्योंकि 2 ब्रोमीन तो सेम आ गए, तो तीसरा यहाँ ब्रोमीन और हाइड्रोजन तो वहां डिफ्रेंशिएट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहले में ही हमारे पास डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ क्या है, अब इस कार्बन के पास एक कार्बन है या फिर एक हाइड्रोजन है, तो इसको प्रायोरिटी इनसे कम मिलेगी, क्योंकि इसके पास आयोडीन है, फिर आपके पास ब्रोमीन की प्रायोरिटी आएगी, फिर आपके पास कार्बन की प्रायोरिटी आएगी या फिर हाइड्रोजन की। ठीक है, तो पहले इसको, दूसरा इसको, थर्ड इसको दोगे, फोर्थ इसको दोगे। ठीक है, तो किस तरीके से रोटेट करेगा देखो। अब 1, अब मैंने आपको कहा था फोर्थ को मत देखना, 1 2 3 ही कर लो सिर्फ, क्योंकि आप देखने लग जाओगे ना तो यहाँ से आपको फोर्थ का पता ही नहीं चलेगा। देखो 1 2, फोर्थ आ गया ना बीच में, देखो इसको छोड़ दो, सिर्फ 3 को देखो, तो 1 2 3 को ही देखो, आपको पता चल जाएगा आराम से। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो ये वाला कौन सा था आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो है नहीं, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलेंगे दिस इज योर एस। ठीक है ना, तो किस तरीके से है ये, दिस इज योर, देखो यहां से देखो एंटी है ये, अगर क्लॉकवाइज होता ना तो ऐसे होता, लेकिन ये कैसे मूव कर रहा है? इस तरीके से, देखो इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो यानी कि एंटी है, एंटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस से एंटी होगा, तो यानी कि ये वाला कौन सा होगा? एस। अब दूसरी चीज मैंने बताया था, फोर्थ पोजीशन को देखो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये किस तरीके से बनाओगे? ये H है, नीचे वाला CH2I है, यहाँ पर आपके पास है CBr3, यहाँ आपके पास है CH2CH2OH। फाइन, तो यानी कि यहाँ पर ये वाला फोर्थ है, ये वाला फर्स्ट है, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड वन। ठीक है, तो 1 2 3 दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर देखो ये तो बात होगी एटॉमिक नंबर्स की, अब देख लोगे आराम से। अब हम इस पे एग्जांपल्स भी करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा गलत हो जाएगा। एटॉमिक मास जो होगा ना आपका, अगर आपके एटॉमिक नंबर सेम आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की, ठीक है, जैसे आइसोटोप्स आपके पास कार्बन के आइसोटोप्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो जहां पर आपके पास आइसोटोप्स होते हैं ना, वहां पर हम क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो मास नंबर किस तरीके से है इनका, ट्राइटियम का ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का, है ना। एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बिकॉज दीज आर आइसोटोप्स। फाइन, आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इफ isotopic forms are present, then priority assigned according to their mass numbers, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला कायरल सेंटर है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 और D, सारे अलग ग्रुप्स एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर एटम आपके सारे डिफरेंट एलिमेंट्स से कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर के अराउंड ही हम RS देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते। अगर मान लेते मैंने यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर दिया होता ना, तो ये कायरल सेंटर नहीं, यहाँ पर आप RS नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो प्रायोरिटी डिसाइड के लिए हमें 4 एटम या 4 ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पर तो 3 ही हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपके पास, फ्लोरीन। अब देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम यहाँ पे दिक्कत करेगा आपको, देखो कैसे करेगा। यहाँ देखो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, देन कार्बन का है,
ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरोन का कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, 9 एटॉमिक नंबर है। इसका आपके पास मास अलग है, यानी इसको आप कैसे लिखते हो, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, दोनों का सेम है, लेकिन मास क्या इसका 2, इसका मास कितना है 1। ठीक, तो यानी कि अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फ्लोरीन 1 2 3 किसको प्रायोरिटी दोगे, मास नंबर। अगर जहां मैं बोल रही हूँ ना, अगर दो ऐसे आ जाए जहां पर आइसोटोपिक फॉर्म में आ सकते हैं दो ऐसे, ठीक है, अगर दो ऐसे आ जाए आइसोटोपिक फॉर्म्स तो वहां पर आपको मास नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, एक बार आपको दिया जाएगा कार्बन 12 या कार्बन 14 तो आप कार्बन 14 को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 4th। ठीक, अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर ये वर्टिकल पोजीशन पे, मतलब कि 4th प्रायोरिटी वाला हमेशा वर्टिकल पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। अभी बताया था, बिकॉज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो बिल्कुल सही, यानी जो निकालोगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 1 2 3, 1 4 को मत देखना जब निकाल रहे हो, देखो 1 2 3, 3 को 3 तक ही देखना है, 4 अपने आप हो जाएगा काउंट। ठीक है, 1 2 3, तो मुझे ये बताओ ये कौन से डायरेक्शन आपकी जो आइज रोटेट कर रही, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्लॉकवाइज होती है ना डायरेक्शन ये, तो इसको बोलते हैं आर। एस क्या होता है एंटी, आर क्या होता है क्लॉकवाइज। ठीक, समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपके पास एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है दूसरे एटम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। देखो कैसे मैं बताऊं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ये बेटा। अब यहाँ पर पहले देखा करो कायरल सेंटर है कि नहीं है, सिंपल सा मैंने इसको ना ओपन करके लिखा है सबको, अगर ओपन ना हो तो आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ओपन से ज्यादा क्लियरिटी आती है जब आप आरएस निकालते हो। ठीक है, अब देखो इस ये क्या आपके पास डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कैसे इसको एज अ डुप्लीकेट लेंगे हम, डुप्लीकेट मतलब इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे, ट्रिपल और ट्रिप्लीकेट ले लेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा, पहले क्या किया करो, ऐसे कर लो। ठीक है, इसको पूरे ओपन करके लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड को क्यों हटाया मैंने, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को हटाकर ही आपको डुप्लीकेट लगाने। कैसे लगाओगे देखो ध्यान से, ये वाला एज इट इज लिख दिया मैंने बिल्कुल ओपन करके, देखो सी के साथ एच है, सी के साथ एच है, सी के साथ 2H है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड को कैसे करना है, अब देखो ध्यान से क्रॉस करके देखो, बस सिंपल क्रॉस करना है। कैसे करोगे देखो, जो एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ना, यानी दो कार्बन ही हैं, ये दो कार्बन ही हैं जो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट थे, इन्हीं के डुप्लीकेट बनेंगे। देखो कैसे, इस कार्बन को यहां ले जाना है, इस कार्बन को यहां अटैच कर देना है। देखो कैसे, अभी दोबारा देखो, इसको एज इट इज लिखो। ठीक, रिवर्स करना है, मतलब इस कार्बन को इसके ऊपर अटैच कर दो, इस कार्बन को इसके ऊपर अटैच कर दो। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, ताकि समझ में आए आपको कि इसका डुप्लीकेट बना है, बस नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, अब यहां से मैं इसको हटा के लिख सकती हूँ ना, देखो इसको लिख दो यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा इजी है, अगर एक बार आप ट्राई करके देखोगे तो। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं इसको समझाती हूँ। दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये CHO ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है 1 2 3 4, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो CO, ठीक, एक नीचे ज्वाइंट है आपका, एक ऊपर H ज्वाइंट है। ठीक, यानी कि यहाँ कर लो ताकि हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, रिवर्स करो दोबारा से इसी तरीके से। देखो बुक्स में ना ऐसे समझाया था, बुक में सिंपल हम डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है समझने के लिए इजी। यहाँ देखो H आ गया, अब ये O कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, और ये कार्बन कहाँ जाएगा, इस O के पास। मतलब उल्टा करना है सिंपल, एक O इसके पास जाएगा, कार्बन इसके पास जाएगा, सिंपल, ये डुप्लीकेट इसके बन गए। ठीक, इतना ही करना है आपको। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ देखो, यहाँ लिख दो C, नीचे अटैच ये है ही, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक ऑक्सीजन है इसके साथ एक O अटैच है, या फिर ऐसे कर लेते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रेट में दिखा देती हूँ आपको मैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, कैसे भी कर दो, ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि हमें तो बॉन्ड ही कंप्लीट करना है। ठीक है, अटैचमेंट तो ऐसे ही आएगी। इतना हो गया। अब देखो यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हम, कार्बन 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 कार्बन, डायरेक्टली अटैच तो कार्बन ही है सारे, यहाँ तो कोई प्रायोरिटी डिसाइड हो नहीं रही। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब
इस कार्बन, ये नेक्स्ट का मतलब मेरा ये नहीं कि नेक्स्ट वाला एटम, नो, इसी कार्बन के पहला सारा देखो, देखो यहाँ पर इसके साथ कार्बन भी अटैच है, हाइड्रोजन और एक कार्बन, इसके साथ जो ये अटैच है यहाँ नहीं जाना, पहले इस कार्बन के पहले पूरे बॉन्ड्स को देखो, ठीक, मतलब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब इन तीनों को देखो, बस इसका कंप्लीट करो पहले, ठीक। इस कार्बन का इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन नहीं देखना अभी, देखो हाइड्रोजन नेक्स्ट लगे हुए हैं यहाँ पर, इसके जस्ट कनेक्ट है जो, ठीक, इसके ये जस्ट कनेक्ट है, ठीक। अब ये भी इसके जस्ट, मतलब 4 वैलेंसी तक पूरे कनेक्ट कर दो एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब देखो मेरे पास सबसे पहले मैं वही देखूंगी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जो अटैचमेंट में होगा, ठीक है। इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो मैं कार्बन ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक, ये ले लिया मैंने। अब इनमें देखो, इसमें देखो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कौन सा ले, कार्बन जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन ले सकती हूँ बट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो बाद में लेंगे, लास्ट में लेंगे उसको। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो किसको लूँ, या तो इस ऑक्सीजन को ले लूँ या तो इस ऑक्सीजन को ले लूँ, मेरी मर्जी, दोनों ही ऑक्सीजन है इसके, तो इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इस ऑक्सीजन को ले सकते हो जो डायरेक्टली अटैच है, ठीक। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, O के साथ H कनेक्ट है, O को लेंगे, ठीक है, O को ले लिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इस O को लिया है तो मुझे हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी तो पूरा ग्रुप आ जाता है ना। अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, पहली प्रायोरिटी कार्बन की है, कार्बन की है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, यानी मुझे इन दोनों की तो लोअर प्रायोरिटी मिल गई, इनकी हायर प्रायोरिटी होगी क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन है ना, इन दोनों को ही देखना पड़ेगा मुझे, इनको तो मैं बाद में देखूंगी क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है मुझे। इनमें देखो, अब इसके पास एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, फाइन, एक और दो ऑक्सीजन है, इसके पास भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, लेकिन एक हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन आगे अगर आप देखो, आगे इसी के साथ कंपैरिजन करते चलो, इस कार्बन के पास हमने पूरा कंप्लीट करके देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे देखो, आगे एटम पे आओ, आगे एटम पे आगे ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, कार्बन, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दिस वन। मतलब एक इसको क्यों देखा मैंने, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी तो कम आ रही है पहले से ही, तो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है उनमें फिर कंपैरिजन करने लग जाओ एक के बाद एक, ठीक, जितना हो सके वहां तक का। पहले से चारों देखो, नहीं मिल रहा है कोई आंसर तो नेक्स्ट पे मूव करो, नेक्स्ट का मूव करके फिर देखो, ठीक। अब देखो फर्स्ट ये है, मुझे पता चल गया सेकंड तो इसी को होना है क्योंकि इन दोनों में प्रायोरिटी देखी थी मैंने, ठीक। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखो कार्बन के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ से नहीं पता चल रहा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे एटम के ऊपर, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर मूव किया, इस कार्बन के पास क्या है, कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करूंगी, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पे तो कुछ मिलना नहीं है मुझे, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट की तरफ कार्बन है दोनों में, यहाँ पे भी कार्बन है, इन कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन ही है और इसके पास एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का, कार्बन का, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 3, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 4। पहले ये देख लिया करो ज्यादा किसका है, ग्रुप्स में अगर देखना है तो ज्यादा जिसका उनमें कंपैरिजन कर लो आगे से आगे एटम्स के ऊपर, एक पे आंसर नहीं मिल रहा नेक्स्ट की तरफ मूव करो, उसके चारों को कंप्लीट करके देखो, ठीक है, 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करो। अब देखो यहाँ पर, अब इसका मूव करो 1 2 3, मैंने 3 तक ही बताया था ना, तो कैसे मूव करेगा 1 2 3, यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो दिस इज योर एस, फाइन। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, 4th वाला वर्टिकल पे है तो सही है आपकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है देन लोएस्ट प्रायोरिटी यानी 4th, लोएस्ट प्रायोरिटी यानी 4th will be assigned to it, will be assigned to it। देखो जैसे एग्जाम यहाँ पर फिनाइल है, ठीक, फिनाइल कैसे बनता है, अब मैंने बताया था ना जहां डबल ट्रिपल है वहां पे असाइन कैसे करोगे, आप देखो इस वाले को कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ठीक है।
ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसका डुप्लीकेट आएगा, इसका डुप्लीकेट, कार्बन कार्बन ही है, दोनों के डुप्लीकेट अटैच कर दो। सिमिलरली यहाँ बनना है, कैसे भी कर सकते हो आप, ऊपर नीचे या फिर ऊपर ऊपर, ठीक है। हमें तो साइन ही करना है। एम क्या होता है, CH3, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर लोन पेयर। लोन पेयर को मैंने अभी बताया 4th पोजीशन ही मिलनी है, ठीक, वर्टिकल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो हाइड्रोजन को प्रायोरिटी 4 नहीं देनी, जब लोन पेयर हो तो लोन पेयर को ही 4th मिलनी है हमेशा, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन का 3 हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन से कार्बन है, 1 2 3 4 कंप्लीट बॉन्ड है, यानी यहाँ पे भी आगे कार्बन, हर जगह कार्बन मिलेगा इसको, कार्बन का कार्बन अटैच है, आगे भी कार्बन ही अटैच है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, देन सेकंड इसको, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन है, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। कैसे आएगा, 1 2 3, इस तरीके से। फोर्थ को तो देखना ही नहीं होता, तीनों को देखना होता है बस, 1 2 3। तो ये किस तरीके से होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी एस, ठीक। अब देखो एक और बता देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके बेस पे, ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। जैसे मैं आपको दे दूं, देखो यहाँ पर सबसे एटॉमिक नंबर किसका है, पहले देखो किसका होता है, फ्लोरीन का। यहाँ पे देखो O के साथ ये H अटैच है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं O के ऊपर, है ना। तो देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर होगा, आपको पता है किसका होता है, क्लोरीन भी है, O भी है। पहला आइटम देखना डायरेक्टली अटैच है, O अटैच है डायरेक्टली, H नहीं है, कभी तुम सोचो ये O के साथ ऐसे अटैच है, ठीक है ना। और ये खाली लोन पेयर होता ना तो हम 4th प्रायोरिटी देते, ये मत सोचना किसी आइटम पे लोन पेयर तो दे दे, नहीं, खाली लोन पेयर होगा तब 4th प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्लोरीन को देंगे, फिर फ्लोरीन को देंगे, फिर ऑक्सीजन को देंगे। एटॉमिक नंबर के बेस पे जब पहले डायरेक्टली अटैच है उन्हीं को देखना है, ठीक है ना। 4th इसको देंगे। अब देखो 1 2 3, तो इसका क्या आ गया आपके पास, एस। आर तो नहीं आ रहा, आर तो ऐसे होता है, दिस इज योर एस, ठीक है। एस इस तरीके से देख लिया करो, ठीक है। अब ये एस है, तो मुझे एक बात बताओ, ये एस होगी या आर होगी। देखो यहाँ पर कंफ्यूज दिया है मैंने आपको। यहाँ देखो 4th वाला जो है ना आपका, ये कैसे होता है, टूवर्ड्स, ये 4th वाला टूवर्ड्स ही आपका, मैंने कहा था वर्टिकल पे प्रेजेंट होना चाहिए, इस तरीके से होता है ना फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। तो 4th वाला तो आपका टूवर्ड्स आ गया, जो गलत है। मैंने आपको बताया था अवे होना चाहिए, मतलब उसकी प्रायोरिटी जिसकी सबसे कम है वो हमेशा ही अवे आएगा, 4th वाला ही सिर्फ अवे आएगा, 3rd वाले को मत देखना, 4th वाले को देखना है, ठीक है। 4th वाला हमेशा अवे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो टूवर्ड्स आ गया। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, एस को किस में चेंज कर दूंगी, आर। तो ये एस ना हो के क्या रहेगा, आर। दिख रहा है आपको एस है, लेकिन आएगा क्या आपका आर। क्यों किया मैंने, क्योंकि 4th प्रायोरिटी जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है, ना कि टूवर्ड्स, ठीक। तो ये चेंज हमेशा करना है, R to S, S to R। अगर S आती तो R करोगे, R आएगी तो S करोगे। जब भी ऐसा होगा, चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल पे आते ही चेंज करोगे, अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो, या फिर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर, एक क्लियरिटी बनी होगी कि CIP रूल क्या होता है। और एक चीज और, अगर आपको दिया अब बताना किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है मैं बता देती हूँ। साइनाइड ऐसे होता है, हमेशा ओपन करके लिखना है, जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक डबल बॉन्ड का सीखा है। डबल बॉन्ड में डुप्लीकेट बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिप्लीकेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो ट्रिप्लीकेट्स बनाते हैं, ट्रिप्लीकेट्स और डबल में डुप्लीकेट्स। देखो कैसे होगा, यहाँ देखो आना तो सिंगल बॉन्ड ही है। अब क्या करूंगी मैं, देखो ध्यान से, यहाँ 2 बॉन्ड को हटाना है मुझे, यानी कि 4 लगेंगे। पहले डबल बॉन्ड में तोड़कर 2 लग रहे थे एटम्स मेरे साइड में, अब डबल बॉन्ड को हटा के, 2 बॉन्ड को हटा के क्या बनेगा, 4। देखो क्यों, डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, 4 लगेंगे। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड पे लगाना तो 4 होंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है आपके पास, तो 4 लगेंगे आपके पास, ठीक है। तो देखो कैसे लगेंगे, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर
क्या लगेगा, नाइट्रोजन, यानी कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन लगाना, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर, एक ही बात, इसकी तो बैलेंसी पूरी करनी है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगेगा आपके पास, कार्बन। ठीक, फिर दोबारा से वही करना है, कार्बन कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर, सिमिलरली वही करना है जो एक बार कर चुके हो यहाँ ना, ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसलिए पूरे हो सके, इसलिए ट्रिपल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि इनका क्या बन जाए, ट्रिप्लिकेट बन जाए, डबली। और जैसे मेरे पास अगर CO था तो मैंने क्या किया था, एक ही बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ O लगाया था, यहाँ C लगाया था। एक और जैसे ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है, तो वहां से ब्रेक करके एक एक और लगता है ताकि उसकी पूरी वैलेंसी हो जाए। ठीक, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है 4 कार्बन की। ठीक, और इसकी भी वैलेंसी पूरी 1 2 3 और एक लोन पेयर। फाइन, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा आ रही है वो देखो, कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन है, यहाँ पर देखो दिस वन इज योर क्लोरीन, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को मिलेगी क्योंकि पहला अटैचमेंट ही देखना है, पहला फर्स्ट दिस वन, सेकंड इज योर क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा, नेक्स्ट इज योर दिस वन, ये नहीं होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, थर्ड इन दोनों में से चॉइस है कौन सी करोगे, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ पर आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसका उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा CIP रूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो आपको जब भी कहीं पर भी एनैंटियोमर सिर्फ कुछ भी निकालना होगा ना, तो आप वहाँ पर क्या होगा ना, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस देखते हो, कई बच्चों को वो चीज़ देखनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको RS समझ में आ गया तो मैं आपको RS से करवाऊंगी, जहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल होने वाले हैं लेक्चर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं डाउट रहेगा नहीं, आपको अगर बोला जाए एपीमर पहचान, आप एपीमर पहचान लोगे, एनोमर बोलेगा तो एनोमर पहचान लोगे, आप ये बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, रिवर्स है, तो आप पहचान लोगे इजीली, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचान लोगे, RS देखो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो बहुत इजी कंसेप्ट्स है, वहां पर सुपर इम्पोज करके भी देखना जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं आती मिरर इमेजेस देखने भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।